नमस्कार। अक्सर लोगों को लगता है कि अपना पीएफ का पैसा निकालना बड़ा ही मुश्किल काम है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अगर हाँ, तो आज हम इसी प्रक्रिया को पूरी तरह से समझेंगे और देखेंगे कि ये असल में कितना आसान हो चुका है। अपनी ही मेहनत की कमाई यानी पीएफ का पैसा निकालने के लिए इतने चक्कर काटना, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और लंबा चौड़ा काम लगता है ना? ऐसा महसूस होता है जैसे किसी सरकारी दफ्तर का काम हो। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब वो जमाना गया। ईपीएफओ का जो ऑनलाइन पोर्टल है ना, उसने इस पूरे प्रोसेस को इतना सिंपल और सीधा बना दिया है कि अब ये काम घर बैठे आराम से हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक बात समझ लेते हैं। किसी भी ऑनलाइन काम को स्मूथली पूरा करने का जो सीक्रेट है ना, वो उसकी तैयारी में ही छिपा होता है। और पीएफ क्लेम के लिए भी ये बात एकदम सच है। तो सबसे पहले तो ये चेकलिस्ट देखिए। आपका यूएएन मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वो एक्टिव होना चाहिए और उससे आपका आधार, पैन और बैंक अकाउंट सब लिंक होना चाहिए। ये बिल्कुल एक केवाईसी प्रोसेस जैसा है, जिससे ये पक्का हो जाता है कि पैसा सही इंसान को ही मिल रहा है। और सबसे जरूरी, मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना, क्योंकि सारा वेरिफिकेशन इसी ओटीपी पर टिका होता है। और हाँ, अगर नौकरी छोड़ने के बाद पूरा पैसा निकाल रहे हैं तो सिस्टम में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना जरूरी है, वरना सिस्टम को पता कैसे चलेगा कि फाइनल सेटलमेंट का समय आ गया है। तैयारी पूरी हो गई? क्या बात है। चलिए अब असल प्रक्रिया को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप खुद देखेंगे कि ये कितना सीधा साधा है। तो सबसे पहला काम, ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे, ऊपर मेन्यू में ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा। बस उस पर जाकर क्लेम को सिलेक्ट कर लेना है। अगले ही स्टेप में सिस्टम आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए आपके बैंक अकाउंट के आखिरी 4 अंक पूछेगा। वो डालकर वेरीफाई कीजिए और प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक कर दीजिए। देखिए शुरुआत कितनी आसान है। अब हम एक बहुत ही जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से सही क्लेम फॉर्म चुनना। यहीं पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए इसे जरा ध्यान से समझते हैं। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। मान लीजिए कि नौकरी चालू है और घर में शादी, बच्चे की पढ़ाई या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसों की जरूरत है। ऐसे में फॉर्म 31 यानी पीएफ एडवांस चुना जाएगा। वहीं अगर नौकरी छोड़ दी है और 2 महीने हो चुके हैं तो पूरा पीएफ पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 बिल्कुल सही है। और रहा सवाल पेंशन के पैसे का, जो पीएफ से अलग होता है, उसे निकालने के लिए फॉर्म 10C है। पर यह तभी जब सर्विस 9.5 साल से कम की हो। तो जैसे ही सही फॉर्म चुन लिया, आगे का रास्ता और भी आसान है। बस अपना पता और जितनी रकम निकालनी है वो भरना है। फिर एक कैंसिल चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। ये इसलिए ताकि ईपीएफओ ये कंफर्म कर सके कि जिस बैंक अकाउंट में पैसा मांगा जा रहा है वो आपका ही है। और बस आखिरी कदम, गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें, मोबाइल पर आया हुआ ओटीपी डालें और सबमिट। हो गया काम। और बस ओटीपी डालते ही आपका क्लेम सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। स्क्रीन पर एक रेफरेंस नंबर भी दिखेगा, जिसे संभाल कर रखना अच्छा रहता है। क्लेम तो सबमिट हो गया, लेकिन अब आगे क्या? पैसे कब तक आएंगे? चलिए अब ये देखते हैं कि सबमिशन के बाद होता क्या है। वो जो रेफरेंस नंबर मिला था वो अब काम आएगा। आप कभी भी पोर्टल पर वापस जाकर ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। इससे पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है कि क्लेम अंडर प्रोसेस है या सेटल हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल, पैसा कब तक खाते में आएगा? तो देखिए, आमतौर पर ऑनलाइन क्लेम 3 से 21 वर्किंग डेज के अंदर सेटल हो जाता है। यह समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए क्लेम सबमिट करने के बाद थोड़ा सब्र रखना भी जरूरी है। तो देखा आपने, पीएफ निकालने का प्रोसेस अब कितना सिंपल और ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब जब ये सब पता चल गया है तो एक जरूरी सवाल ये उठता है कि अब फाइनेंशियल प्लानिंग का अगला कदम क्या होगा। इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है।